प्रणाम सभी को। मेरा नाम ज्योति मित्तल और मेरे सहपाठी मयंक शर्मा सेंटर फॉर मेडिटेशन एंड योग साइंस के द्वारा ये सत्र आप सभी के लिए आज हम लेकर आए हैं। आशा करते हैं आप इन सत्रों का बहुत अच्छे से लाभ उठाते हुए स्वास्थ्य की तरफ अपने आप को स्वस्थ रखने का एक अभ्यास करेंगे। तो सभी अपने मैट पर आ जाएं, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें, वज्रासन में बैठ जाएं, पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में, स्वस्तिकासन, सिद्धासन, या फिर यदि आपको बैठने में किसी तरह की कोई असमर्थ महसूस कर रहे हैं तो आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। हथेलियां ज्ञान मुद्रा में, हथेलियां आपकी घुटने पर, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। मन और बुद्धि को पूरी तरह से शांत करते हुए, रिलैक्स करते हुए, पूरी चेतना अपने ध्यान पर, अपने सांस पर ले आएं। आती जाती श्वास को देख जाएं। किसी तरह का कोई तनाव, कोई खिंचाव यदि शरीर में अब से पहले आपने महसूस किया हो तो उसे ढीला छोड़ते हुए रिलैक्स करें। भविष्य और भूतकाल, अतीत की चिंताओं को कुछ देर के लिए विराम दे और वर्तमान की स्थिति के प्रति जागरूकता बढ़ाए। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस भरे और छोड़ें, सांस भरे और छोड़ें। मन ही मन अपने आप को ये कह जाएं, अब आप योग अभ्यास करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। लंबी गहरी सांस भरेंगे एक बार पुनः और फिर धीरे धीरे प्रश्वास। अब हम सांस भरते हुए एक बार ओम का उच्चारण कर जाएंगे। लंबी गहरी सांस भरे, आरंभ करेंगे ओम का उच्चारण। दोनों हथेलियों को पास लाएं, हथेलियों को रब करें, उष्णता महसूस करते हुए दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखें। भीतर ही 2 से 4 बार आंखें खोले, बंद करें और पूरी ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर प्रसारित करते हुए नमस्कार मुद्रा में आए, आंखें खोले। सभी को पुनः एक बार प्रणाम। अब दोनों पैरों को सामने की ओर ले आएं, अपने मैट के अगले हिस्से में। पैरों में यदि आपको कोई खिंचाव महसूस हुआ, तनाव लगा, तो उसे ढीला छोड़ते हुए रिलैक्स कर दें। पैर पूरी तरह से ढीले, अपने मांसपेशियों को सक्रिय बनाते हुए हाथों पैरों को आगे पीछे चलाएं, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं घुमाएं। धीरे धीरे अब आप दोनों घुटनों को पीछे की ओर, पंजों को ले जाते हुए दोनों हाथों को एक तरफ ले आएं और उठ के खड़े हो जाएं। योगिक सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास के लिए तैयार समस्थिति में रहेंगे। दोनों पैर आपके मिले हुए, हाथ आपके बगल में, आपकी जंघाओं के पास, आपकी दृष्टि सामने की ओर एक पॉइंट पर, एक टक पर आप फोकस
अपने ध्यान को बनाए रखें। यह आपकी समस्थिति की अवस्था है और अब हम यहीं से पहली क्रिया करेंगे योगिक सूक्ष्म व्यायाम की, स्मरण शक्ति विकासक क्रिया। अब सांस भरे और छोड़ते हुए अंगूठों से नीची नजरें कर अंगूठों से 1.5 गज की दूरी पर देखते हुए आप श्वास प्रश्वास की क्रिया करेंगे। ध्यान रखेंगे आप अपनी गर्दन को नीचे नहीं झुकाएंगे, मात्र आंखों की पुतनी आप नीचे की ओर देख जाएं। प्रश्वास श्वास कर जाएं। बिगिन करेंगे। आप धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में आए। यहीं से अगला अभ्यास करेंगे हम पूर्ण भुजा शक्ति विकासक क्रिया। आप दोनों हाथों को समस्थिति में रहते हुए दोनों हाथों को फैला लीजिए टी शेप की आकृति बनाते हुए और धीरे धीरे भुजाओं को गोलाकार आकृति में पूरी शक्ति के साथ आप घुमा लेंगे क्लॉक और एंटी क्लॉक 10 बार। सांस भरते हुए हाथ ऊपर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप यहीं से उल्टी दिशा में सांस भरेंगे, हाथ ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, हाथ नीचे 10 बार करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे जैसे गए थे वैसे ही वापस रिलीज कर दें और रिलैक्स करें। समस्थिति से विश्राम स्थिति में हल्का सा पैरों में अंतर देते हुए हथेलियां आसमान की ओर, आंखें बंद और पूरी तरह से रिलैक्स कर जाएं। शरीर को पूरा ढीला छोड़ें। यह है आपकी विश्राम स्थिति। जब हम बहुत अधिक श्वास प्रश्वास करते हैं शरीर थक जाता है, किसी किसी को चक्कर आते हैं, तो ध्यान रखें अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार करते हुए रिलैक्सेशन जरूर ले बीच बीच में अभ्यास की। आप विश्राम स्थिति से समस्थिति में आ जाएं। अगला अभ्यास हम करेंगे कटी शक्ति विकासक क्रिया। दोनों पैर पुनः मिले हुए होंगे। अब जिन लोगों को पैर मिला के करना आसान लग रहा है वो कर सकते। आप जो आपको बताया जाएगा पैरों में हल्का सा कंधे की चौड़ाई जितना अंतर दे देंगे। दोनों हाथ को सामने की ओर खींचें और सांस भरते हुए राइट साइड ट्विस्ट कर जाएं, टर्न करें। गर्दन भी आपकी पीछे की ओर जाएगी। आप धीरे से सांस भरे दूसरी तरफ और चेंज कर जाएं लेफ्ट साइड। पुनः श्वास भरते हुए आए मध्य में, यहीं से श्वास भरे ऑपोजिट साइड। अब एक बार और इस क्रिया को कर जाएं सांस भरते हुए मध्य में। मध्य से आप दूसरी तरफ होल्ड करेंगे पोस्चर को, ऑपोजिट साइड आकर होल्ड कर जाएं। 1, 2, 3। आपकी कोहनी इस तरह मुड़ी हुई रहेगी। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप सांस भरते हुए दूसरी तरफ रोके, होल्ड करें 10 काउंट तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस भरे मध्य में आए, रिलीज करें, रिलैक्स कर जाएं। बहुत बढ़िया अभ्यास। यहीं से हम योगिक स्थूल व्यायाम का अभ्यास करेंगे और स्थूल व्यायाम के अंतर्गत हम करने जा रहे हैं सर्वांग पुष्टि का अभ्यास। आप दोनों पैरों को फैला लीजिए अच्छी तरह से, जितना आप अपने पैरों को स्प्रेड कर सकते हैं अपने हिसाब से करें। ज्यादा जोर जबरदस्ती से अभ्यास को ना करें। और आप दोनों हाथ आप श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। आप यहीं से आप यदि राइट साइड ट्विस्ट करेंगे, बेंड करेंगे,
तो आपका राइट हैंड सामने की ओर होना चाहिए। और अब श्वास भरते हुए अपनी कमर को, ऊपर वाले धड़ को, ट्रंक को राइट साइड ट्विस्ट कर जाएं। टर्न करें राइट साइड और यहीं से सांस छोड़ते हुए नीचे आप अपने हाथों को बदल लें और सांस भरते हुए पीछे से पूरा बैक बेंड करते हुए ऑपोजिट साइड प्रश्वास कर जाएं। हाथ पुनः यहाँ पे चेंज होगा और इनहेल करते हुए घुमाइए पीछे से कमर को इस तरह से गोल और फिर नीचे की ओर प्रश्वास। अब यहीं पे रोके आप ध्यान रखेंगे आपका जो पैर है घुटना वो सीधा रहेगा। पोस्चर में बने रहिए, होल्ड करें नीचे जाकर 10 काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरे पीछे से पूरी कमर को घुमाते हुए ऑपोजिट साइड रोक लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप पुनः श्वास भरते हुए अपने शरीर को मध्य में ले आए, रिलैक्स करें, हाथ नीचे और दोनों पैर आपके पास में समस्थिति से विश्राम स्थिति में आ जाएं। हथेलियां आसमान की ओर, पैरों में हल्का सा गैप दे दें। श्वास प्रश्वास की क्रिया को सामान्य होने दें। सर्वांग पुष्टि का अभ्यास किया हमने। सर्वांग जैसे कि नाम ही बता रहा है, ये हमारे पूरे अंग, सभी अंगों को पुष्ट करता है, इसीलिए इसका नाम है सर्वांग पुष्टि। अब नीचे बैठ के हम अभ्यास करेंगे यहीं से, परंतु नीचे बैठने से पहले हम खड़े होके कुछ आसन करेंगे। दोनों पैरों को मिला लीजिए, पैरों को पास लाएं। अगला अभ्यास, आसन का अभ्यास, स्टैंडिंग में अश्वत्थ आसन का अभ्यास। अपने मैट और अपनी स्थिति को सही से एडजस्ट करते हुए आप अपना राइट हैंड ऊपर की ओर ले जाएं और अब लेफ्ट पैर पीछे ले जाएंगे उठाते हुए और लेफ्ट हाथ आपका पैरेलल रहेगा। इस तरह से आप पोस्चर में बने रहेंगे। जिन लोगों को अस्थमा के विकार की समस्या है वो इस आसन को करें। धीरे से अब रिलीज करेंगे, हाथ नीचे लाएंगे श्वास छोड़ते हुए। इसी आसन को दूसरी तरफ रिपीट करेंगे। लेफ्ट हैंड उठाएंगे और राइट हैंड पैरेलल करते हुए आप पैर पीछे ले जाएं, होल्ड करें, प्रयास करें आपका घुटना सीधा रहेगा आसन में। दृष्टि आपकी सामने की ओर, श्वास प्रश्वास की क्रिया सामान्य चलती रहे। धीरे से रिलीज कर जाएं। दोनों हाथ आपके नीचे, प्रश्वास करते हुए रिलैक्स कर जाएं। आप यहीं से स्टैंडिंग में हम एक आसन और करेंगे, तत्पश्चात बैठ के आसनों को करेंगे। पैरों को खोल ले, त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को अच्छे से फैला लीजिए। पुनः दोहराएंगे, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से ही अभ्यास करें। अब यहीं से लेफ्ट आप अपना राइट पंजा बाहर की ओर पॉइंट कर दे, घुटना सीधा रखेंगे। अब आप अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे। लेफ्ट हैंड उठाते हुए सांस भरें और ऊपर की ओर ले जाएं। कानों से सटा हुआ आपका हाथ धीरे से राइट साइड बेंड कर जाएं। धीरे धीरे हाथ को नीचे की ओर रखें। प्रयास करें आप अपना हाथ या तो आपके पैर के पास रख सकते हैं या आपकी जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है उसके अनुसार अभ्यास करें। दृष्टि आपकी मध्य उंगली पर बनी रहेगी ऊपर और एक अच्छा खिंचाव आपके हिप जॉइंट से लेकर आपके आर्मपिट तक पूरे पाचन तंत्र को
सक्रिय करने में मदद करता है ये अभ्यास। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर आ जाएं, रिलीज। राइट पंजा अंदर। अब यहीं से लेफ्ट पंजा बाहर की ओर, घुटना सीधा। अब लेफ्ट साइड बेंड करते हुए राइट हैंड ऊपर की ओर ले जाएं और आपका राइट हैंड बिल्कुल कानों की सीध में, हाथ आपका पीछे, नजरें आपकी बड़ी उंगली पर बनी रहेंगी। खुली रखेंगे आंख और प्रयास करेंगे खिंचाव को महसूस करेंगे। यदि सही ढंग से योग अभ्यास करेंगे तो कभी भी हमें किसी तरह का कोई शारीरिक दर्द नहीं होता। अब श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे, रिलीज करें और आसन से बाहर आएंगे। दोनों हाथ नीचे, दोनों पैर पास, रिलीज कर जाएं। यहीं से अब हम नीचे बैठेंगे। दोनों हाथों को सामने की ओर स्ट्रेच करते हुए नीचे बैठें, घुटने मोड़ लें और नीचे बैठ जाएं। वज्रासन में आएंगे इस तरह से। अब वज्रासन से बाहर आते हुए हम दोनों हाथों को साइड पे एक तरफ रख ले। आप जिस तरफ कन्वीनियंट महसूस करते उस तरफ। दोनों पैर बाहर। शिथिल दंडासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएं, उंगलियां पीछे की ओर और आपका सर पीछे ढीला, रिलैक्स, आंखें बंद। शिथिल दंडासन। धीरे धीरे शिथिल दंडासन से बाहर आते हुए दंडासन की स्थिति में बैठेंगे। नजरें सामने की ओर, पैर आपका खिंचा हुआ पंजा, हाथ आपकी जंघाओं के पास। अब अगला अभ्यास करेंगे पश्चिम उत्तानासन। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, अच्छे से खींचे पूरी मेरुदंड को, कानों से लगे हुए सटे हुए हाथ। और जो खिंचाव अभी आप अपने कमर पर महसूस कर रहे हैं, आपकी स्पाइन मेरुदंड पर, उसी खिंचाव के साथ सामने की ओर प्रश्वास करते हुए अपना माथा अपने घुटने से लगाने का प्रयास। यथासंभव सामर्थ्य अनुसार ही अभ्यास करें। अपने अंगूठों को पकड़ ले। कोहनियां आपके आसन पर बनी रहेंगी। सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया यूं ही चलाए रखें। ध्यान रखें, किसी भी आसन में आप अपने श्वास को रोके नहीं। अब यहीं से आसन से बाहर आते दोनों हाथों को सामने की ओर खींचे और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आए, रिलीज कर जाएं। अगला अभ्यास करने के लिए तैयार हो जाएं। ओष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे हम। दोनों पैरों को पीछे ले जाएं और अपने घुटनों पर आएं। पहले वज्रासन में आते हुए घुटनों पर आ जाएं। अब यहीं से घुटनों के बल खड़े हो जाएं। राइट हैंड एक हाथ से करके दिखाएंगे। राइट हैंड आप घुमाते हुए पीछे की ओर ले जाएं और आपके एड़ी को पकड़ ले या एड़ी पर पूरा हाथ आप रख सकते हैं। इस तरह से डी शेप बनाते हुए पूरे पेट को बाहर की ओर प्रसारित करें, पुश करें। एक बहुत अच्छा बैक बेंड, आर्च कर्व देते हुए गर्दन ढीली, श्वास प्रश्वास की क्रिया सामान्य। जो हाथ पहले पीछे गया था वो सामने आएगा। राइट हैंड आप अब धीरे से घुमाते हुए सामने लाएं थाइस पर, फिर लेफ्ट ले आएं और आप बालासन में चाइल्ड पोज में रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों को सामने से खोल दें, घुटनों को हल्का सा पार्ट करें और यहीं से श्वास छोड़ते हुए छाती, माथा, पेट नीचे की ओर, हाथों को और प्रश्वास करते हुए धीरे से रिलैक्स करेंगे इसी पोस्चर में, बालासन में। यदि आप चेस्ट लगा सकते हैं, छाती लगा सकते हैं, पेट लगा सकते हैं या ठुड्डी या माथा, बहुत अच्छा अभ्यास। आप पूरी तरह से अपने शरीर को शिथिल और रिलैक्स कर सकते हैं। बालासन एक रिलैक्सेटिव पोस्चर है, रिलैक्स करें। आप धीरे धीरे
सांस भरते हुए ऊपर की ओर आ जाएं। एक्सहेल करें, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स कर जाएं। अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। दोनों पैरों को मिला लीजिए। वज्रासन से बाहर आने की क्रिया, दोनों हाथों को एक तरफ करें और घुटनों को घुमाते हुए, पैरों को घुमाते हुए सामने की ओर आपके पैर। यहीं से हम पेट के बल लेट जाएंगे और मकर आसन में विश्राम करेंगे। दोनों हाथ एक तरफ, वज्रासन में बैठते हुए पेट के बल लेटे, एड़ी अंदर पंजा बाहर, पैरों में मैट की चौड़ाई जितना फासला, और आप अपने हाथों का तकिया बनाते हुए अपने माथे को, अपने हेड को एक तरफ कर ले। रिलैक्स करें पूरी तरह से। लंबी गहरी सांस ले और छोड़े, सांस भरे और छोड़े। इसी तरह से अपने शरीर को पुनः अगले आने वाले अभ्यास के लिए तैयार करें, ऊर्जावान करें। थोड़ा थोड़ा रिलैक्स बीच बीच में, आसन के बीच में यदि आप रिलैक्स करते रहेंगे तो अगला आसन आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, पूरी ऊर्जा, एनर्जी और पॉजिटिविटी के साथ। आप मकर आसन से बाहर आए, रिलीज करेंगे, शलभ आसन के लिए तैयार हो जाएं। दोनों पैरों को मिला लें, दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएं। यदि आप मुट्ठी बनाना चाहते हैं तो मुट्ठी बना लें। यदि आप दोनों हाथों को अपने थाइस के नीचे रखना चाहते हैं तो थाइस के नीचे रख लें। आप जैसे सुविधा आपको लगती है उस हिसाब से आप करें। आप ठुड्डी आपकी आपके आसन पर बनी रहेगी, पैर मिले हुए और आसन के लिए तैयार। इस आसन में, अभ्यास में सांस थोड़ी छोटी हो जाती है, परंतु रोके नहीं। जब आपके पैर ऊपर जाएंगे, सांस भरते हुए पूर्ण शलभासन का अभ्यास एक बार करेंगे और फिर होल्ड करेंगे 5 काउंट। लंबी गहरी सांस भरे और पैरों को ऊपर की ओर उठा लें, धीरे से रिलीज कर जाएं। अब की बार हम मात्र 5 काउंट के लिए अभ्यास में रुकेंगे, होल्ड करेंगे। सांस भरते हुए पुनः पैर ऊपर की ओर उठा लें, होल्ड करें। 1 2 3 4 5। अब धीरे से रिलीज कर जाएं। पुनः एक बार मकर आसन का अभ्यास, रिलैक्स करेंगे, हाथों को बाहर निकाल लीजिए, एड़ी अंदर हुए, गर्दन एक तरफ, रिलैक्स, पूरी तरह से शिथिल, रिलैक्स। श्वास प्रश्वास की क्रिया को सामान्य बनाएं। और मन ही मन अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। अब कमर के बल लेट कर अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास हम करेंगे अर्ध हलासन का अभ्यास। कमर के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को सामने की ओर रखें, हथेली आपके शरीर के पास रहेगी, पैर मिले हुए। अर्ध हलासन का अभ्यास, दोनों पैरों को उठाते हुए सांस भरेंगे और पैर ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री में। पंजा आप अपनी ओर खींच लेंगे, होल्ड करें 10 काउंट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे धीरे पैर आपका नीचे आ जाएगा। अगला अभ्यास करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। नौका आसन। दोनों पैरों को पुनः मिला लीजिए, सांस भरते हुए पैर उठाएंगे,
हाथ पीछे की ओर ले जाते हुए ऊपर उठ जाएंगे, रोकेंगे पोस्चर में 2 काउंट 1 2 रिलीज कर जाएं। इस अभ्यास को और हाथ धीरे से नीचे, अभ्यास को हम एक बार और करेंगे। 10 काउंट के लिए रोक के रखेंगे। धीरे धीरे पुनः पैरों को मिला लीजिए। श्वास भरते हुए पैर हाथ उठाएं ऊपर की ओर, पोस्चर में आ जाएंगे। अब रोके रहिए आसन में। जितना आप अपने शरीर को पास ला सकते हैं ले आए। होल्ड करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से रिलैक्स करें। शवासन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हथेली ढीली आसमान की ओर, पंजे ढीले, आंखें कोमलता से बंद। श्वास प्रश्वास की क्रिया को पूरा सामान्य होने दे। जो खिंचाव, जो तनाव आपने महसूस किया उसे पूरी तरह से मैट पर, अपने आसन पर ही छोड़ दें। सहजता के साथ सजगता श्वासों के प्रति बनाए रखें। अपनी चेतना को श्वास से न डगमगाएं। आपका शरीर इस समय एक शव की भांति लेटा हुआ है और विश्राम स्थिति में है। मन ही मन अपने आप को ये निर्देश दे जाएं, मैं इस समय आराम कर रहा हूँ, मैं इस समय आराम कर रही हूँ। धीरे धीरे इस निर्देश के साथ आप शरीर को ढीला छोड़े। हर एक शारीरिक अंग, छोटा बड़ा, पूरी तरह से शिथिल बनाएं। किसी भी तनाव को अपने शरीर के भीतर न रहने दे। और धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने शरीर के हर एक अंग पर ले जाते हुए हर एक अंग को ढीला छोड़ दें पूरी तरह से। पैरों की उंगलियों को ढीला छोड़ें, पैरों के पंजों को ढीला छोड़ दें, पैरों की काफ मसल्स को ढीला छोड़ दें, पैरों के घुटनों को ढीला छोड़ें, थाइस को ढीला छोड़ दें, पूरे नीचे वाले पैर के हिस्से को पूरी तरह से शिथिल बना ले, रिलैक्स कर ले। आप अपने मन बुद्धि को पूरी तरह से आराम दें। धीरे धीरे ध्यान को और गहरा बनाएं और पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। कमर को बिल्कुल रिलैक्स करें। हर एक आपकी कमर की हड्डी को रिलैक्स करें, मेरुदंड को रिलैक्स करें, नर्व को रिलैक्स कर जाएं। अब धीरे धीरे छाती को रिलैक्स करें, कोहनियों को रिलैक्स करें, कंधों को रिलैक्स करें, पूरे हाथ को रिलैक्स करें, बीच वाले आपके
धड़ को पूरा ढीला और शिथिल बनाएं। चेहरे की मांसपेशियों को ढीला कर दे। सर से पांव तक, पांव से सर तक पूरा शरीर आपका ढीला। और इस समय आप एक प्रसन्नता की अनुभूति को महसूस कर रहे हैं। आपका शरीर हल्का हो गया है। इस हल्केपन को अनुभव करें और इसी अनुभव के साथ दोनों हाथों के पैरों की उंगलियों को आगे पीछे चला लें। और धीरे धीरे पैर हाथ की उंगलियों को पास ले आएं। लेफ्ट करवट लेते हुए आंखों को बंद रखते आप यहीं पे करवट लेकर बैठे अपने आसन पर। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठे, वज्रासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन में, जिस भी आसन में आप सुविधाजनक बैठ सकते हैं उस आसन में बैठे। वज्रासन में बैठते हुए आप प्राणायाम के अभ्यास के लिए अपनी मन और बुद्धि को तैयार करें। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस भरे और छोड़ें। लंबी गहरी सांस भरे और छोड़े। पहला अभ्यास हम करेंगे नाड़ी शोधन का। राइट हैंड से प्रणव मुद्रा बनाएं। राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लें। लेफ्ट से प्रश्वास करें और सांस भरते हुए आप राइट से एक्सहेल कर जाएं। अब सांस भरे और दूसरी नासिका से प्रश्वास। आपकी श्वास प्रश्वास की आवाज कोशिश करें न आए। अभ्यास को 3 बार कर जाएं। एक सरल अभ्यास है ये। किसी भी वर्ग, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। एक योग शिक्षक के निर्देश में। और लेफ्ट नासिका से प्रश्वास करते हुए अपनी हथेली को पुनः अपने थाइस पे रख लें। अब अगला अभ्यास करेंगे शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास। धीरे से दोनों दांतों को मिला लें और जीवा को पीछे की ओर पलटते हुए शीतकार की आवाज निकालते हुए अभ्यास आरंभ करेंगे। दांत को मिला ले, आवाज निकालेंगे। प्रश्वास कर जाएं नाक से, दोनों नासिका से सांस बाहर। 2 बार और करेंगे। पुनः श्वास भरेंगे, दांतों को मिलाएंगे और साइड से श्वास भरते हुए दांतों की जो साइड वाली जगह है वहां से श्वास भरेंगे। प्रश्वास कर जाएं। एक आखिरी बार करेंगे। सांस भरेंगे। आरंभ करो। प्रश्वास। शीतकारी प्राणायाम एक कूलिंग अभ्यास है, शरीर में ठंडकता लाता है। अब हम इसी के साथ एक आखिरी अभ्यास करेंगे प्राणायाम में, भ्रामरी प्राणायाम। षण्मुखी मुद्रा अपनाते हुए अपने चेहरे के प्रेशर पॉइंट्स को बंद कर लें।
श्वास भरेंगे नासिका से और भ्रमर की गुंजन की आवाज निकालते हुए अभ्यास आरंभ। दो बार पुनः कर जाएं। सांस भरेंगे नासिका से, आरंभ करें। आखिरी राउंड, सांस भरेंगे। दोनों हाथों को नीचे रख लेंगे अपनी थाइस पर। सांस भरे और छोड़े। अब हम सत्र के समाप्ति की ओर हैं। ओम के उच्चारण से हम हमारी कक्षा का समापन करेंगे। एक बार उच्चारण कर जाएंगे सांस भरते हुए। अपने आसपास, अपने भीतर इस ऊर्जा को महसूस करें और दोनों हाथों को पास लाएं, दोनों हथेलियां रब कर जाएं। हथेलियों को अपनी आंखों पे लगा लें। भीतर ही 2 से 4 बार आंखें खोली बंद करें। इस पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा को अपने चेहरे पर प्रसारित करते हुए, फैलाते हुए नमस्कार में आए। आत्मसमर्पण भाव और अपने इष्ट देव, अपने गुरुजन, अपने माता पिता और सभी से जिनको आपको स्नेह है, उनका साधुवाद, धन्यवाद करें और एक मुस्कान के साथ आंखें खोले। सभी को प्रणाम। आज के सत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।